हेलो गाइस, आपका स्वागत है। वेलकम है हमारे इस न्यू चैनल में। तो देखिए यार, अपना आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, इन सब चीजों को देख के बिल्कुल घबराना नहीं यार कि यार ये क्या लिख दिया यार, पूरा ये तो बोर्ड भर दिया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मतलब कहाँ से देखो क्या देखो, कुछ टेंशन नहीं लेनी है ब्रो। सब मैं समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक एक वर्ड समझ में आएगा और ये मेरी गारंटी है कि पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अभी तक चाहे चैप्टर के 0 लेवल पे हो, 50 लेवल पे हो या 90 लेवल पे हो, 100 लेवल पे लाऊंगा मैं इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस। ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, चैप्टर चालू करते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ में इस्तेमाल यूज होने वाले कुछ प्रोसेस के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर को एक बेस से चालू करेंगे। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये तो आपको भी पता है। बट अपन एक बेस से चालू करेंगे, क्या क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, लाइफ क्या है? लाइफ या जिंदगी, या फिर आप कह लीजिए कोई चीज जिंदा। कैसे पता लगेगा कि कोई पर्टिकुलर आदमी जिंदा है या कोई चीज जिंदा है? आप देखोगे यार, वो चल फिर रहा है। कुत्ता है तो वो चल रहा है, आदमी है तो वो चल रहा है, प्लांट है तो वो हिल रहा है, इसका मतलब वो लाइव है। मतलब जिंदा है, उसके पास लाइफ है। ठीक है, अगर कोई कुत्ता सोया हुआ है तो आप कैसे पता लगाओगे कि यार वो जिंदा है? तो ब्रीथिंग देखोगे आप, तो इसका मतलब आप, मतलब मूवमेंट देख के बताने लगा सकते कि कोई जिंदा है या नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। सेकंड चीज क्या है, मैं आपको इसमें जो पढ़ाऊंगा एकदम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे पढ़ाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये कॉन्सेप्ट यही मेरा और ये मेरा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर समथिंग इज अलाइव। कुछ जिंदा, कोई चीज जिंदा है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उसका क्या क्राइटेरिया है कि किस बेस पे अपन बताएंगे कि वो अलाइव है, जिंदा है? क्या वो मूवमेंट कर रहा है तो अलाइव है, ब्रीथ कर रहा है, बस दो ही चीजें क्राइटेरिया? नहीं। देखो, इट कैन मूव बाय इट्स ओन, वो खुद से चल सकता है। कोई आदमी है, खुद से चल रहा है। कोई कुत्ता है, खुद से चल रहा है, तो मतलब वो जिंदा है। नीड फूड टू गेट एनर्जी न्यूट्रिशन, उसको खाना चाहिए, उसको फूड चाहिए एनर्जी न्यूट्रिशन के लिए, तभी पता लगा नहीं वो जिंदा है। कोई ऐसी चीज बता लो जो जिंदा भी है और उसको खाना भी नहीं चाहिए, बताओ? प्लांट? नहीं यार, प्लांट को खाना चाहिए। प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, आगे पढ़ाऊंगा। इट रिस्पायर्स, रिस्पायर्स मतलब जैसे अपन है, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथिंग करता है। कोई जानवर है वो भी ब्रीथिंग करता है ना? तो ठीक है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करता है। बारिश आ रही है और मैं बाहर चला गया, तो अब मैं सराउंडिंग के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करूंगा कैसे? छतरी ले जाऊंगा या घर के अंदर आ जाऊंगा, इस वे में, समझे? ये कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, उस पर कुछ सराउंडिंग हुई, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं उसको छेड़ रहा हूँ, मतलब सराउंडिंग से कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे काटेगा, मतलब वो जिंदा है। एग्जिबिट ग्रोथ डेवलपमेंट, वो ग्रोथ डेवलपमेंट शो करेगा। इट विट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे आप और हम एक्सक्रीटा निकालते हैं, जिसको अपन पॉटी बोलते हैं, तो वो निकालते हैं, तो बस वही है। तो समथिंग इज अलाइव का ये सिंपल अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि कोई चीज जिंदा है, उसका ये है। अब यार चलो, मैंने देख लिया कोई चीज जिंदा है, बढ़िया बात है। ठीक है, इसमें तो ये। अब यार लाइफ प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ा देता हूँ। देखो, मस्त समझ में आने वाला है, डोंट वरी। अभी जो मैं ये पूरा बोर्ड पे जो लिखा है वो इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन का 50 to 60% अगर आपको वैसे तो पूरा आएगा, बट अगर 50 to 60% भी आ रहा है, चाहे आप कैसे भी अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन तो चैप्टर ये है। और इसमें मजेदार चीजों से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। फुल कॉन्सेप्चुअल चीज दूंगा आपको। इंट्रोडक्शन को 50 से 60 ही समझो, ज्यादा मत समझो। लिखना चाहो तो लिखो, एक दो क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर समथिंग लिविंग, वैसे आएगा नहीं। इंपॉर्टेंस में ये है, ये आएगा, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो चालू करो। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि लाइफ के अंदर ऐसे प्रोसेस जो कि अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन कैसे? बॉडी के अंदर सेल होते हैं, उन सेल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? देखो, पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब। ऐसे प्रोसेस जो टुगेदर मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और मेंटेनेंस जॉब जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये वो कुछ जॉब है, ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, ये लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन,
ये अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटेनेंस फंक्शन इवन गो व्हेन वी आर नॉट डूइंग, अपन सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो तभी मेंटेनेंस फंक्शन चलता रहेगा। सपोज अपने खाना खाया, फूड खाया, फूड से अपन को क्या होगा, पेट में गया, पचेगा, फिर अपन को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी अपने सेल के पास जाएगी। तो ये जो काम है ये मेंटेनेंस काम है, सेल के पास जाना, एनर्जी। तो एनर्जी सेल के पास गई, ये प्रोसेस मेंटेन हो रही है सेल इससे। बट वो एनर्जी आई कैसे, वो एनर्जी आएगी न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। एनर्जी कैसे मिलेगी, वो फूड से मिलेगी, और फूड न्यूट्रिशन आता है, मतलब न्यूट्रिशन के अंदर अपन पढ़ेंगे फूड से रिलेटेड चीजें, कि फूड खाया, फूड पेट में कैसे पचा, सब पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, काफी लोग समझते हैं रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना होता है, सांस लेना अंदर छोड़ना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। बट मेन रेस्पिरेशन सांस लेने से रिलेटेड है, बट एक और चीज से रिलेटेड है। क्या चीज है वो, कि रेस्पिरेशन का मतलब जो फूड है, सब फूड से अपन को क्या मिलता है, जब आप जैसे अपने ब्रेड खाई, ब्रेड पेट में जाके पचेगी तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी। वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होगा एटीपी में। मैं आपको कंफ्यूज मत हूं, अभी समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वो एटीपी में कन्वर्ट। एटीपी क्या करती है, अपनी सेल को एनर्जी देती है। तो अपनी बॉडी को एनर्जी, कोई ऐसा नहीं कि ब्रेड खाई तो ब्रेड एनर्जी देगी। ब्रेड खाई, पेट में बना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एटीपी में कन्वर्ट होगा, और एटीपी फिर क्या है, वो सेल के पास जाएगी तो एनर्जी मिलेगी। कुल मिला के अभी मत दिमाग लगाओ इस चीज को कि क्या क्या क्या, अभी तो बस ये है। देखो क्या होता है ना, कि मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए क्या होता है, क्यों जरूरी है। मेंटेनेंस प्रोसेस नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। अपनी बॉडी के अंदर जो सेल का डैमेज, सेल का ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए मेंटेनेंस प्रोसेस जरूरी है, जरूरी है। अब कैसे करें बॉडी को मेंटेन, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी इनिशियली कहां से मिलेगी, फूड से ही तो मिलेगी, ठीक है। तो अपन फूड से मिलेगी एनर्जी, तो आउटसाइड से बॉडी अपन ने फूड दिया तो एनर्जी मिली। इसी बाहर से फूड लेने के प्रोसेस को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। बाहर से फूड लेने के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। जस्ट एक बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी इनकी इतनी मस्त डिटेल पढ़ाऊंगा ना, समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको 50% ही इस बोर्ड का समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 90, 80, 70% आ रहे, बहुत बढ़िया। 50% भी अगर समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बेस बना रहा हूं मैं आपका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे जनरली सवाल नहीं आएगा, आएगा तो यहां से आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, ओके। क्या पढ़ रहे थे अपन, कि भी मेंटेनेंस प्रोसेस, मतलब सेल का डैमेज, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को मेंटेनेंस जॉब चाहिए। मेंटेनेंस जॉब तो चाहिए, प्रोसेस तो चाहिए। कैसे मेंटेन करेगी भैया, फूड से। तो फूड कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो पहला ये हो गया। अब देखो क्या होता है, अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी के लिए बॉडी को रेस्पिरेशन इस्तेमाल, मतलब ये प्रोसेस है। रेस्पिरेशन मतलब फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, इस प्रोसेस से एनर्जी मिलती है, ये याद रखो। अब देखो ये सब फालतू बातें हैं, अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब एक टर्म है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है क्योंकि इससे इंट्रोडक्शन में जनरली सवाल पूछ लेते हैं। देखो क्या होता है ना यार, अपने पास दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है सिंगल, मतलब ऑर्गेनिज्म, एक होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे। ये सिर्फ एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है। और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, आप, हम, कोई जानवर हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब खूब सारी सेल। कुछ होता है सिर्फ सिंगल सेल, मतलब ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन नहीं है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही है ये, और इसके पास क्या है कि कुछ अलग अलग चीज नहीं है। जैसे अपने पास खाने के लिए मुंह हो गया, पेट हो गया, एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग प्रोसेस हो गए, रेस्पिरेशन के लिए, इसके पास कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक सेल होती है। जैसे बॉडी की एक सेल निकाल दी तो वो है, ये समझ में आ गया। तो ऐसा है, तो ये सिर्फ एक सेल ही है, ये आपको, तो ये सिंगल सेल है, इसके पास कुछ भी नहीं होता, इसके पास सिर्फ बॉडी सरफेस है, समझे। जैसे अपन ने यहाँ से एक सेल निकाली, अपने हाथ की सिर्फ एक सेल, वो उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो, अब ये तो मैं बता दिया कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल। अब क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, या फिर डिफ्यूजन क्या होता है, इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोल दीजिए, डिफ्यूजन बोल दीजिए। व्हाट इज डिफ्यूजन, कुछ नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होना। जैसे कि कोई एक छोटा सा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इधर गैसेस का एक्सचेंज होना सरफेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन।
समझ रहे हो? जैसे कि अपने अंदर तो क्या होता है, डिफ्यूजन अंदर होता है बॉडी के अंदर, पर बाहर नहीं हो पाता है क्योंकि अपने इनके जैसा नहीं होता। समझे? मतलब जो भी इतना डीप में जाओ, डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से गैस का एक्सचेंज होना। तो अब क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते फूड को लेने के लिए, या फिर गैस को एक्सचेंज करने के लिए, या फिर रिमूव ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकालने के लिए। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते खाने के लिए, जैसे फूड लेने के लिए। अपने पास तो होता है माउथ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अपने पास तो होता है लंग्स, और ये रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए अपने पास तो होता है एनएस, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब जो है ये बॉडी के सरफेस से करती है, यहाँ से सब बाहर जाना आना, बाहर जाना आना, सब चीज यहाँ से करती है, खाना पीना निकालना, गैसेस लेना, सब चीज। तो इस प्रोसेस को, मतलब किसी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज के प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम बॉडी सरफेस, ये होता है डिफ्यूजन। तो ये सिंपल सी बात है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू काम क्यों नहीं होता? ऑक्सीजन, देखो डिफ्यूजन में मतलब जनरली होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अपन लोग, इसके अंदर ये एक क्वेश्चन है, चलो बता रहा हूं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन की डिमांड पूरी क्यों नहीं हो सकती? सिंगल सेल के अंदर क्यों हो सकती है? रीजन समझो। क्योंकि वो छोटी होती है, सिंगल सेल एक सिंगल सेल होती है, तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो डिफ्यूजन से भी अगर वो ऑक्सीजन लेती है तो काम हो जाता है। बट अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि बॉडी साइज इंक्रीज, उसमें बॉडी साइज इंक्रीज हो जाती है, इतनी बड़ी बॉडी साइज हो जाती है, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इतने अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया। दस डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। बॉडी में जितनी सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना आप? जैसे मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ही बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे ये है सरफेस अपने आप पे नहीं होता। बट होता तो ये है, सिर्फ डिफ्यूजन अगर होता ना तो बॉडी सरफेस ही होगा ऑब्वियसली डिफ्यूजन। तो क्या सपोज डिफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ इसी सेल को ऑक्सीजन मिल पाएगी, इस सेल को कहां ऑक्सीजन मिलेगी? हार्ट सेल को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? कैसे लिवर सेल को कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? किडनीज को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? ब्रेन को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? डिफ्यूजन से मिलेगी क्या? अरे बहुत टाइम लग जाएगा यार। यहाँ से क्या, कब गैसेस ऑक्सीजन यहाँ से इतनी लंबी जाएगी? कैसे जाएगी भाई? गैसेस तो यहाँ ही डिफ्यूज करेगी ना। तो अगर सिर्फ सिंगल सेल होती तो सही रहता। तो यहाँ से अगर गैस डिफ्यूज होती सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी यार, यहाँ तक कैसे जाएगी? तो इसीलिए रीजन क्या है, क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी साइज इंक्रीज होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, इसीलिए डिफ्यूजन नॉट मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकता है। देखो यार वापस बताता हूँ, ये इंट्रोडक्शन था, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आया बहुत ही बढ़िया। अब अपन पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। उससे पहले मैं दो तीन चीज बता देता हूँ इस चैप्टर में। ये जो आपकी कॉपी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं उस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन बता दिया। मैं क्या करूंगा कि जैसे फिर मैंने न्यूट्रिशन बता दिया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, उसमें भी बेस्ट तरीके से बताऊंगा। ये तो चलो इंट्रोडक्शन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, बट उसमें भी ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताऊंगा। फिर मैं एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मेरी लैंग्वेज में मैं आपको लिख के बताऊंगा, दे दूंगा और समझाऊंगा, ताकि अगर आप सिर्फ वो ही लिख देना तो आपका बेड़ा पार है, मतलब आपके कोई दिक्कत नहीं है। आपको किताबी लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी इजी लैंग्वेज दूंगा, आपके कोई नंबर नहीं काट सकेगा, और आपको समझा भी दूंगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो गई। और अगर बात करें जो कॉपी के पीछे जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं, वो भी मैं पढ़वा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चारों होने के बाद टॉपिक अगर आप बोलोगे तो वो करा दूंगा। बाकी इन टेक्स्ट के लिए मैं एक लेक्चर लूंगा, जितने भी 5-10 जितने भी होंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्योंकि सब छोटे छोटे रहते हैं और जनरली नॉलेज बेस्ड रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं रहता, तो मैं आपको वो लिखवा दूंगा।